हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के 6 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को। मैं न्यूमेरिकल में जो मैंने कॉन्सेप्ट कवर किए मैं आपको बता देता हूं। एक मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करें। सेल्फ इंडक्टेंस के, इंड्यूस्ड ईएमएफ और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर किए हैं। तो मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे इस सीरीज पूरी फॉलो हो रही है कि हम सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल विद पीडीएफ नोट्स एंड उनके न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जाइए चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल पर जाकर सभी वीडियो को देखिए और जो जो नोट्स हैं उन्हें डाउनलोड कीजिए, जिससे कि आपकी बोर्ड प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आपको पता है, अगर आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप एग्जाम में अच्छे से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशंस को कवर कर 65 to 70 मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपने डेरिवेशन कर लिया, इसके बाद न्यूमेरिकल वाला कॉन्सेप्ट भी कर लिया है, तो आप अपनी परसेंटेज को 85 to 90 या 92 93 की तक हाइक कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सभी चैप्टर्स की, सभी वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स। तो आइए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम चैप्टर 6 के कुछ न्यूमेरिकल्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो न्यूमेरिकल मैंने चूज किए हैं मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके टाइप्स के और न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। कुछ न्यूमेरिकल का मैंने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के साथ प्रोवाइड किया है, जिससे कि आप उसे डाउनलोड कर यहाँ क्वेश्चन को समझकर और उन्हें उन्हीं क्वेश्चन को आप इन्हीं के बेस पर उन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो और आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाए। अगर आप सभी क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स के आंसर फाइंड कर पाते हैं, देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में डन का साइन लिखकर मुझे बताएं कि हाँ कि सर क्वेश्चन सभी अच्छे से हुए, तब मैं समझूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने उसी चैप्टर से चूज किया है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहने वाला है। इस न्यूमेरिकल में मेरे छोटा सा एक गिवन है, क्या यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट गिवन है, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जो इनके पास, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट है, उनके पास ये डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक होगा। फिर भी अगर मैं थोड़ा सा स्लोली और आराम से उस पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। द क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल परपेंडिकुलर टू अ पॉइंट वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दैट इज फाई क्या गिवन है, 5t स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है 4t स्क्वायर 2t माइनस 5 वेबर। ठीक है, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट। इट मींस हमें आई इक्वल में क्वेश्चन मार्क टू बी कैलकुलेटेड इंड्यूस्ड करंट फाइंड करना है थ्रू द कॉइल एट 2 सेकंड। 2 सेकंड, टी की वैल्यू क्या है 2 सेकंड। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 5 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज आल्सो गिवन 5 ओम, और हमारे पास एट 2 सेकंड पर मैं आपको बता दूं हमें इंड्यूस करंट फाइंड करना है। तो 5 की मैंने सबसे पहले हमें पता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मेरे पास मैग्नीट्यूड क्या होगा। 5 की मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, यूरोटा इक्वल में है माइनस का डी फाइव अपॉन डी टी। आपको पता है लॉ ऑफ मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने माइनस का पढ़ा था, इसलिए से मैंने मॉडुलस लिया था कि हम यहाँ पॉजिटिव लें, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूं। इट मींस डी अपॉन डी टी सेम। 5 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 5t स्क्वायर टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। अब मैं यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करता हूँ। डेरिवेटिव कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ क्या फॉर्मूला होता है इसका। मेरे पास x की पावर n लिखा है, ये डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है dx। इट मींस जिस फंक्शन में मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ उसके रेस्पेक्ट है, मेरे पास x के रेस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ। ये फंक्शन ऑफ x है, इसे y भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। इट मींस पहले आप जो गिवन पावर है वो लिखे, फिर x की पावर में एक 1 माइनस करके लिखे। फॉर एग्जांपल अगर आपको डेरिवेटिव करना है x की पावर 4 का, तो n की वैल्यू क्या है 4, पहले आप 4 लिखे, सेम x लिखें, पावर में से 1 माइनस कर दें, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। ये मेरे पास नॉर्मल एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। आगे अगर हमारे पास फिजिक्स में कैलकुलेशन में डिफरेंशिएशन का कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो हम उसे अच्छे से भी और वाइडली बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको। तो यहाँ डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव क्या आने वाला है मेरे पास 5 सेम मैंने आपको बताया, t की पावर 3, जैसे मैंने x की पावर 4 का किया ऐसे आप t की पावर 3 का करिए। पहले पावर लिखिए, क्या गिवन है 3 गिवन है 3, देन t की पावर में से मैंने 1 माइनस करता है, 3 में से आप 1 माइनस करिए क्या आएगा 2।
सेम फॉर दिस, पहले आप पावर लिखिए फिर पावर 1 माइनस कर दीजिए। सेम यहाँ पर 1 पावर है, जहां कुछ नहीं होता 1 लिखिए, फिर आप t की पावर 1 माइनस कर दीजिएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इट्स ओके, यस। 5 3 जा 15 t स्क्वायर, 4 2 जा 8 t, 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचने वाला सिर्फ, और यहाँ पर कुछ नहीं। तो मेरे पास इसकी वैल्यू फाइंड करनी है रोटा की, लेकिन कहाँ पर, t इज इक्वल टू 2, t की वैल्यू मुझे क्या रखनी है 2, तो t की वैल्यू लिख लेते हैं एट t इक्वल में 2 सेकेंड। तो रोटा इक्वल में क्या होने वाला है 15, t की वैल्यू 2, 8 सेम, t की वैल्यू 2 प्लस 2 क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 जा 60, 8 2 जा 16 प्लस 2 कितना आने वाला है 60, 10 70 78। ये मेरे पास क्या है ईएमएफ आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब मुझे फाइंड करना है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में फाइंड करना है मुझे इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट मींस आई इक्वल में क्या होता है ईएमएफ अपॉन आर। ईएमएफ मेरे पास कितना आया 78, आर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आर मींस रेजिस्टेंस कितना गिवन है क्वेश्चन में 5 ओम। ओके 5 से डिवाइड करते हैं, 5 है ना, यस 5 है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 2 रिमेन 28, 5 5 जा 25, 3 रिमेन 5 6 जा, ये मेरे पास आ गया 30। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये इसी चैप्टर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक और डिफरेंट था, मैंने इसलिए आपको अच्छे से समझाया। और यही सेम इसी के टाइप का न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया कि पीडीएफ में प्रोवाइड किया है, आप उसे इसे समझने के बाद उसे ट्राई करने की कोशिश करें। तो देखते हैं मेरे पास इसी चैप्टर से सेकंड न्यूमेरिकल कौन सा है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है हमारे लिए। तो देखते हैं कि हमारे पास इसी चैप्टर से सेकंड न्यूमेरिकल कौन सा है। सेकंड न्यूमेरिकल ये है, एक कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर। मैं क्वेश्चन का रीड करते करते क्वेश्चन में गिवन फिजिकल क्वांटिटीज को नोट कर लेता हूं। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। एक कंडक्टर ऑफ लेंथ, इट मींस लेंथ ऑफ कंडक्टर इज गिवन एल इक्वल में 1 मीटर, फॉल फ्रीली अंडर ए ग्रेविटी, इट मींस वो किसी भी हाइट से, कुछ गिवन हाइट से फ्रीली फॉल की जा रही है, जिसकी जी की वैल्यू हम क्या यूज करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें पता है 9 से हम पढ़ते हुए आए हैं स्मॉल जी की वैल्यू, फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर, इट मींस हाइट भी क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर, सो दैट इट कट द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने चैप्टर 5 में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स पढ़ा है, जिसे हम क्या बोलते थे वहां पर BH BV मैंने बताया था, BV वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए, BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के लिए कितना है ऑफ 3 into 10 raised to the power -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट मींस मुझे इरोटा टू बी कैलकुलेटेड, ये मुझे कैलकुलेट करना है। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर। तो मेरे पास जिस स्पीड से, किसी हाइट से, जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को गिराया है तो किसी न किसी स्पीड से आएगा, कोई ना कोई वेलोसिटी से आने वाला है, तो मैं लेट कर लेता हूं, मैं लेट v वेलोसिटी अटेन बाय द ऑब्जेक्ट या फिर कंडक्टर। तो मेरे पास एक छोटा सा 9th क्लास में हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं, आपको याद भी होगी। तो इस कंडीशन के लिए कौन सी इक्वेशन बेस्ट है, मेरे अकॉर्डिंग हमारे पास 3rd इक्वेशन बेस्ट है। बाय यूजिंग 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होती है 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल में u स्क्वायर प्लस 2gh। u इनिशियल वेलोसिटी होती है, मैं आपको बता दूं, जब मैं ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में होगा, कुछ हाइट पर होगा, जब मैं उसे थ्रो करने से पहले उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी 0, क्योंकि मेरे पास अभी हाथ में है, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। फाइनल वेलोसिटी अभी मुझे पता नहीं है, 2 से g की वैल्यू 9.8, h द हाइट इज गिवन इज 10। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, 9.8 पॉइंट हटाएंगे 0, 10 कैंसिल बाय 10, मेरे पास 2 into 98 है, और मेरे पास यहाँ पर v स्क्वायर चेंज इनटू स्क्वायर रूट। अब मुझे स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, चाहे तो मैं 98 के 2 में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट फाइंड कर लूं। अगर मैं अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करूं तो 98 को मैं कैसे लिख सकता हूं 2 into 49, और स्क्वायर रूट है, वी नो वेरी वेल, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 49 का 7 आ जाएगा, 7 2 14। द वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है,
द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू मेरे पास क्या आई 14, तो मैं यहाँ दोबारा मेंशन कर देता हूँ, v इक्वल मेरे पास क्या है 14 मीटर पर सेकेंड। अब v मेरे पास आ गया, b गिवन है, लेंथ ऑफ कंडक्टर गिवन है, और फाइंड क्या करना है मुझे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने कहां पढ़ा है, इरेटा इक्वल में बी एल वी। बी हमारे पास कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे पास सबकी वैल्यू है, यस। अब हम सॉल्व करते हैं। बी एच की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 इंटू 10⁻⁻⁵। एल कितना गिवन है, एल गिवन है मुझे 1 मीटर। इजी। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गॉट द वैल्यू ऑफ v इज 14 मीटर पर सेकेंड। 14 मीटर पर सेकेंड इज एज इट 14 14 जा 14 एंड 14 3 जा 42 10⁻⁻⁵ इरोटा। इट मींस ईएमएफ हमारे पास आ गया। इसकी यूनिट क्या होती है, हमारे पास वोल्ट होती है। हम चाहे तो इसे पॉइंट की 1 डेसिमल डिजिट भी लिख सकते हैं। 4.2 डेसिमल डिजिट इधर पढ़ने वाली तो पावर 1 कम हो जाएगी, 10⁻⁻⁴ आ जाएगी। यूनिट क्या होती है, वोल्ट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएंगे। तो देखते हैं इसी चैप्टर से मेरे पास थर्ड न्यूमेरिकल कौन सा वाला है। तो हम इसी चैप्टर से थर्ड न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक जो है इसका मैंने बताया था कि हमारे पास न्यूमेरिकल के साथ साथ इसका आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके चांसेस 2 मार्क्स में इस न्यूमेरिकल के या 3 मार्क्स में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और हम सभी गिवन चीज को नोट कर लेते हैं, जिससे कि हम फॉर्मूले को अच्छे से अरेंज कर पाए कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ डायमेंशन, इट मींस कोई रेक्टेंगुलर कॉइल गिवन है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमारे पास गिवन है। तो मैं L इक्वल में 0.1 और B इक्वल में 0.5 एम लिख लेता हूं। अगर मुझे एरिया की नीड पड़ेगी तो मैं एरिया निकाल लूंगा C मल्टीप्लाई कर। अभी देख लेते हैं क्या गिवन है उसके बाद। कंसिस्टिंग ऑफ 200 टन्स, नंबर ऑफ टन गिवन है सिर्फ 200 टन। रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स लॉन्गर साइड, ठीक है, मेकिंग 2100 रिवोल्यूशन पर मिनट। द फ्रीक्वेंसी इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, f इक्वल में 2100 पर मिनट। पर मिनट का मेरा मींस क्या होगा, मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 2100 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। रिवोल्यूशन पर सेकंड आपको पता है ना, आपको फिर भी बता दूं, जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड। इट मींस 1 सेकंड में लगाए गए राउंड्स या फिर रिवोल्यूशंस की काउंटिंग को बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी होती है। क्वेश्चन में गिवन है, मुझे कॉन्सेप्ट पता था इसलिए मैंने अच्छे से गिवन को नोट कर लिया। ऐसे आप कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से क्लियर रखें। इन अ फील्ड ऑफ 0.1 t द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो गिवन 0.1 टेस्ला। व्हाट इज द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। गिवन क्या है, मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना। मैक्सिमम है तो मैं नॉट यहां पर मेंशन करूंगा, अगर मैक्सिमम नहीं होता सिर्फ मुझे इरोटा ईएमएफ यानी कि ई फाइंड करना होता है। यहां मैक्सिमम है तो मैंने नॉट मेंशन किया। उसके बाद क्या है, ऑल्सो फाइंड द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ठीक है, व्हेन द कॉइल इज 60 डिग्री। ये मुझे एक और पार्ट अनदर पार्ट सॉल्व करना है। पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं फिर हम अनदर पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैंने मैक्सिमम, इसके लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा है, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है इरोटा इक्वल में, जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बोलते हैं, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी पढ़ा है। मैक्सिमम है 90 डिग्री हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ ये वाला पोर्शन लिखते हैं। तो मेरे पास वैल्यू किस किस की गिवन है, n गिवन है, यस n गिवन है मेरे पास 200, ठीक है। B ऑलरेडी गिवन 0.1। A एरिया मैंने बोलता मैं यूज पड़ेगा तो निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, इट मीन 0.1 इंटू 0.5। ओमेगा का फॉर्मूला, ओमेगा मुझे डायरेक्ट गिवन नहीं है, मैं आपको ओमेगा फॉर्मूला साइड में बता देता हूं। ओमेगा इक्वल में होता है 2 पाई एफ। तो 2 सेम, पाई की वैल्यू 22/7, एफ गिवन है मेरे पास 2100/60। कैलकुलेट करते हैं, बहुत लेंथी सा लग रहा है लेकिन ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट ट्रिक से होगा। देखिएगा आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगने वाला है। पॉइंट हटेगा 0, पॉइंट हटेगा 0, पॉइंट हटेगा 0, खत्म, सभी जीरोस, पॉइंट्स खत्म। सॉल्व करते हैं, इजी। 1 0 1 0, सेकेंड वन एक और 0 कैंसिल, एक और 0 से एक और 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, कुछ हार्ड नहीं है। नेक्स्ट वन मेरे पास 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 कैंसिल बाय 2, रिमेनिंग पार्ट 2 5 22 सेम, 5 2 जा 10,
0। कुछ और रिमेन है? नथिंग एल्स? यस, नथिंग एल्स। कुछ भी रिमेन नहीं है, सभी 0 कैंसिल है। यस, सभी 0 कैंसिल है। 22 2 जो है 2 5 या 10 0 सही है। ओके, इट्स ओके। आंसर क्या है? 220। हमने ईएमएफ फाइंड किया, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। मेरे पास मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई है। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। ऑल्सो फाइंड द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, मतलब इंस्टेंटेनियस मतलब ईएमएफ भी मुझे फाइंड करना है। इसमें मैक्सिमम नहीं लिखा है, तो सिर्फ मुझे ये कैलकुलेट करना है। व्हेन द कॉइल इज 60 डिग्री टू द फील्ड, मेरे पास एंगल भी गिवन है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास 90 डिग्री टोटल एंगल होता है। उन्हें बोल दे 60 डिग्री ऑलरेडी कवर कर चुकी है कॉइल, तो कितना डिग्री? 30 डिग्री मेरे पास एंगल होगा। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ में हमने? चाहे तो स्टार्टिंग से करके कर ले, चाहे हम जो हमारे पास फाइंड वैल्यू आई उसी से सॉल्व करके कर ले। इरोटा इक्वल में इरोटा नॉट साइन ओमेगा टी। इरोटा नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या है? 220। साइन ओमेगा टी सारा ओरिएंटेशन में थीटा मेरे पास आ गया है 30, जो मेरे पास कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है साइन 30। 220 सेम साइन 30 की वैल्यू 1/2, 22 का हाफ 110। मेरे पास एक और ईएमएफ आ गया, बहुत इजी से। आपने देखा कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्वेश्चन इजी भी है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। सेम इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन है जो कि पीडीएफ में आप उसे सॉल्व कर जरूर देखें। अब हम देखते हैं इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या है। तो ये देखते हैं, मेरे पास इस चैप्टर से मैंने फोर्थ न्यूमेरिकल कौन सा चूज किया है। मैं आपको बता दूं एक बार फिर, मैंने इस चैप्टर सभी न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चूज किए है। ये न्यूमेरिकल भी मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया इस चैप्टर से 2 आर्टिकल, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, कितने ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट है। तो मैंने ये जो न्यूमेरिकल चूज किया ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर, जो कि डबल कॉइल वाला है। एक वो है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस, उसमें सिंगल लॉन्ग सोलेनॉइड है, वो इजी था थोड़ा सा, इसलिए मैंने चूज नहीं किया, मैंने डबल वाला चूज किया। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, मैं इसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इसके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स में आने के चांसेस होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। मैं गिवन नोट करता हूं, फिर इसे कैलकुलेट करते हैं क्या क्या गिवन है। ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, इट मींस लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज ऑलरेडी गिवन, एल इक्वल में 50 सेंटीमीटर। अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में करने की जरूरत पड़ी तो मैं 100 से डिवाइड कर लेता हूं, ऑलरेडी 0.50 मीटर में कन्वर्ट हो गया। विथ 20 टर्न पर सेंटीमीटर, यानी कि मेरे पास एन भी गिवन है पहले वाली का 20 टर्न पर सेकेंड। मैंने आपको बताऊं एक छोटा सा पॉइंट और कि मेरे पास N1 क्यों है, ये 20 टर्न पर सेकेंड गिवन है, इसलिए मेरे पास ये मैंने किस में फाइंड किया है, स्मॉल एन बोला है, वरना मैं कैपिटल एन लेता टर्न होती तो। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया भी गिवन है फर्स्ट वाले पार्ट का, कितना एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर है 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, कंप्लीटली सराउंड अनदर कोएक्सियल सोलेनॉइड, एक और सोलेनॉइड है अदर है, लाइन ड्रॉ करके उसे इधर लिख लेता हूं। सेम लेंथ, लेंथ इज सेम, एल इक्वल में 0.50 मीटर। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 25 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ 25 टर्न्स, यानी कि N2 25 टर्न। ठीक है, कैलकुलेट दी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, एम मुझे कैलकुलेट करना है। एम का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट N1, कैपिटल ले लेते हैं, N1 N2 A2 अपॉन N। अब मेरे पास N1 N2 कैपिटल नहीं है, मेरे पास N1 का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ साइड में कि मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है। N1 इक्वल में N1L होता है। N1 कितना है 20, L कितना है 50, सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, भी कितना होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, ये सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 5 टू 10। N1 कितना आया 1000 आया। ऐसे मैं N2 भी फाइंड कर लेता हूँ, N2L। N2 कितना है मेरे पास 25 टर्न पर सेकेंड। लेंथ भी मुझे सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी, पर सेंटीमीटर है क्योंकि वो 25 टर्न पर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 25 फाइव जा 125। N1 और N2 दोनों की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इसे सॉल्व करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करते हैं। म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई 10 टू द पावर -7। N1 आया मेरे पास 1000, N2 1250। एरिया ऑफ सेकंड क्रॉस सेक्शन इज 25 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई। एल मेरे पास मीटर में कितना था 0.50। कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं इजी से इजी मेथड से, देखते हैं क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो सकता है। पॉइंट हटाएंगे,
2 जीरो आएंगे मेरे पास, 52 जा 25 बन जा 25 2 जा 2 आया, 2 2 जा 4, 2 सेम, पाई की वैल्यू 3.14 सेम। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, पहले जीरो खत्म करते हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरोस को मैं यहाँ से माइनस करूंगा, 10 की पावर -1 बचेगा और 10 की पावर -4 बचेगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज 2 सेम, पाई की वैल्यू सेम, 125 सेम। सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटेंगे, 00 25 2 जा, सॉल्व करते हैं, 2 सेम 3.14 सेम 100 सेम, 10 की पावर -4 और -1, 10 की पावर -5 125 सेम। इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, क्या है एक और पार्ट कर लेते हैं, 2 सेम में 25 125 2 जा कितना होता है 250, 314 सेम, 10 की पावर -4 सॉरी 10 की पावर -5, ये भी सेम लिखते हैं। अभी हम इससे थोड़ा सा और सॉल्व करने वाले हैं, 0 कैंसिल बाय 0, इट्स ओके यस, 5 5 जा 5 2 जा, 314 का हाफ कितना होता है 157, 10 की पावर -5 सेम। अब हम 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 5 जा 25 3 28 का 8 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 10 की पावर -5। अगर मुझे डेसिमल डिजिट इधर उधर रखनी है तो मैं अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ। मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस इट मींस एम मेरे पास फाइंड हो गया, जिसकी यूनिट क्या होती है एच हेनरी। आई होप कि आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी न्यूमेरिकल के बेस पे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल में आप करें तो इस न्यूमेरिकल को जरूर करें, और पीडीएफ में जो उसका न्यूमेरिकल है उसे आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से सॉल्व करें, उसका आंसर निकालने की अच्छे से अच्छी कोशिश करें, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। आप चाहे तो इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस न्यूमेरिकल का। अब हम देखते हैं इसी चैप्टर से मेरे पास लास्ट न्यूमेरिकल इट मींस 5th न्यूमेरिकल क्या है। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है। मैंने आपको बताया कि मैंने दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे थे, म्यूचुअल इंडक्टेंस और हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस। मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस का आपको 2 लॉन्ग सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन कराया। एक और म्यूचुअल इंडक्टेंस का छोटा वाला क्वेश्चन है जो कि मैंने 2 फॉर्मूला आपको बताए, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के, ये उसी का न्यूमेरिकल है। तो मैंने ना इसका सेल्फ इंडक्टेंस नोट्स में आपको दिया है सॉल्व करने के लिए, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये बहुत इजी भी कॉन्सेप्ट है, इसमें छोटा सा पार्ट न्यू भी आएगा, इसलिए मैंने इसे चूज किया है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। इन ए कार स्पार्क कॉइल एंड ईएमएफ ऑफ 40,000 गिवन क्या है मेरे पास, ईएमएफ गिवन है, ईएमएफ जिसे हम एरोटा भी बोलते हैं, कितना 40,000 वोल्ट is induced in the secondary when the primary current change from 4 ampere to 0, यानी कि जो करंट का चेंजेस है 4 एम्पियर टू 0, हमारे पास हम इसे I1 और I2 लेट कर लेते हैं, I1 I2 ओके। पहले कितना था 4 था, चेंज होकर क्या हो गया 0 हो गया, 0 मीन्स 0 एम्पियर, ठीक है। इन 10 माइक्रोसेकंड, टाइम भी गिवन है t इक्वल में 10 माइक्रोसेकंड, माइक्रोसेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, हमें ये पता है। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस m इक्वल में टू बी कैलकुलेटेड, नहीं म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी विंडोज, हाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस में फाइंड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। गिवन हमने सब मेंशन किया, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, मैंने बताया था m इक्वल में फाई इक्वल में mi, फाई इक्वल में mi, और हमने क्या वहां पर मैंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज किया था, याद है, रोटर इक्वल में माइनस का d∅dt, यस ऑब्वियस याद है। जब मैंने इसके न्यूमेरिकल कराए थे तब भी मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया था। फाई की वैल्यू पुट करेंगे mi, m मेरे पास बाहर आ जाएगा di/dt, यस ऑब्वियस है। तो रोटर इक्वल में फॉर्मूला आया माइनस का m, i को मैं क्या लिख सकता हूँ di है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ I2 - I1 लिख सकता हूँ, ठीक है। टाइम मेरे पास dt रहने देते हैं। इरोटा की वैल्यू कितनी है 40,000 है, 40,000 मुझे m फाइंड करना है, m सेम। I2 की वैल्यू कितनी है 0 थी, ये 4 है, dt कितना है 10 × 10 की पावर -6। सॉल्व करते हैं, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, 10 की पावर -6 में से 1 माइनस करेंगे, 10 की पावर -5 4 माइनस कर देंगे, तो 10 की पावर मैं आराम से करके दिखाता हूँ आपको 40,000
इंटू 10 की पावर -5 माइनस माइनस प्लस 4m 10 की पावर -5 से 4 जीरोस माइनस करेंगे 10 की पावर -1 ये 4m सेम 4 कैंसिल बाय 4 1/10 m 1/10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ m इक्वल में 1/10 h को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.1 h हेनरी। आई होप कि आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक और कॉन्सेप्ट विद न्यू कंडीशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसी चैप्टर्स के सभी फॉर्मूलों को आपके साथ सभी न्यूमेरिकल को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर हम आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में फिर कुछ न्यूमेरिकल कुछ फॉर्मूले लेकर आएंगे। सो थैंक्स।